बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, एक बहुत अहम मसला है। वो मसला यह है कि बिस्तर या बेड निजासत से नापाक हो जाए, यानी छोटे छोटे घर में बच्चे होते हैं, मेरी माँ बहनें बेड पर और गद्दे पर बिस्तर पर लिटाल देती हैं तो वो पेशाब पखाना कर लेते हैं, तो उस वक्त वो नापाक हो जाता है। तो उस पर लेटने से बैठने से सबको मालूम है कि वो नापाक हो जाएगा, बैठने वाला भी लेटने वाला भी, क्योंकि बिस्तर तर है पेशाब से। तो तर जगह पर अगर बैठेंगे हम तो उस पर नापाक हो जाएंगे। तो किस तरह से नापाक होंगे, 3 वजह इसमें बताऊंगी। पहली वजह ये कि बेड या बिस्तर नापाक है, तर हो रहा है और आप उस पर बैठे, तो जो आप कपड़े पहन रहे हैं, जितने भी कपड़े बैठे हो, जितनी जगह पर आपके कपड़े उस तर जगह पर लगी है, यानी जो बिस्तर पेशाब में हो रहा है, तो इतने ही कपड़े आपके अब नापाक हो गए। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर इतना वो तर है कि आपके जिस्म को, आपके बदन को भी उसने छू दिया और तर कर दिया, तो आपका बदन भी नापाक हो गया और वो कपड़ा भी नापाक हो गया, तो दोनों को पाक करना पड़ेगा। अब आइएगा दूसरी वजह इसकी क्या है। दूसरी ये है कि अगर बिस्तर पे तर है और पेशाब या पखाना कर दिया और वो गीला हो रहा है, तो उस पर कोई चादर या मोटी दरी या गद्दा दूसरा बिछा कर सोंगे तो अब वो नापाक नहीं है, अब आप सो सकते हैं। क्योंकि वो बिस्तर पे जो तर पेशाब वगैरह लग रहा है, निजासत जो लग रही है, वो उस मोटे कपड़े से या चादर से या दूसरे बिछोने से वो ढक गई, उसके ऊपर आप सोंगे तो इंशाल्लाह अब कोई भी नापाकी नहीं होगी। अब आइएगा तीसरी वजह इसकी ये है, तीसरी वजह कि अगर बेड या चारपाई पेशाब की तर जो थी इस पर कभी निजासत लग गई, अब वो सूख गई, पेशाब भी सूख गया उस बेड से और उस बिस्तर से और चारपाई से, अब वो उस पर अगर कोई बैठ जा, नमाजी हजरात हो या कोई मेरी माँ बहन हो, उस पर बैठ जा, सूखी हुई जो निजासत उस पर लगी हुई है पेशाब वगैरह, वो सूख जाए तो उस पर बैठने से अब नापाक नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक वजह निकलती है, अगर आपके जिस्म के जो कपड़े हैं वो तर हैं यानी गीले हैं, तो आप अगर उस पर बैठे, अब उस पर बैठने से वो निजासत यानी जो निजासत चारपाई पे है वो आपके कपड़ों से टच होगी, क्योंकि आपके कपड़े पानी में भीगे हुए हैं या तर हैं। तो आप सूखी जगह पर जब आप बैठेंगे, चारपाई हो या बैठ हो, तो वो दोनों मिलकर तर हो जाएंगी, तो अब वो गीला हो गया तो अब वो नापाक हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि इस हालत में आपके जिस्म के कपड़े गीले हैं और आप सूखी जगह पर बैठ जाए, में बिस्तर सूखा हो या चारपाई या बेड सूखा हो, उसके बैठने से वो बेड या चारपाई जिसमें बच्चों ने पेशाब करके सुखा दिया है और आप अब बैठे गीले कपड़ों से, तो फिर वो अब नापाक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें आपस में मिक्स हो गई, मिल गई, तो अब दोनों एक से हो गए। क्योंकि वो तर जो पड़ी उस पर जो गीलापन उस पर सूखी निजासत पे पड़ा, तो वो दोनों को मिलकर गीला करके अब दोनों नापाक हो गए, इस हालत में भी नापाक हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, पहले पहले जल्द जल्द इस तरह करें कि जो बेड पर या बिस्तर पर किसी बच्चे ने पेशाब फिर दिया तो उस चारपाई को, उस बेड को धो लें, दिनों नापाक न रखें। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि नहा कर आए और गीले कपड़े होते हैं, अक्सर मेरी माँ बहनों के, फौरन बेड पे बैठ जाती हैं, फौरन चारपाई पे बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से वो तरी लगती है, उस सूखे पेशाब हो या कोई भी निजासत हो, तो जब गीला कपड़ा या गीली कोई चीज़ रखी जाएगी तो सूखी चीज़ गीली हो जाएगी, तो वो निजासत में हो जाएगी, अब वो नापाक हो गई। तो इसलिए अपने बेड को, बिस्तर को और अपनी चारपाई को जल्द से पेशाब हो या कोई सूखी निजासत हो उसे धो करके पाक कर ले। प्यारे अजीजों, उम्मीद है ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा और इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखना चाहिए, ताकि कोई भी मसला हमारी नज़र से ऐसा न गुजरे कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं नापाकी और पाकी क्या है। क्योंकि मेरी माँ बहनें जो हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके पास, हालत में ऐसा अगर आपके साथ हो कि बच्चे ने पेशाब कर दिया और अब बचना चाह रहे हैं, तो फौरन उस जगह पर जो गीली जगह है जहाँ तरी हो गई है, तो उस पर सूखा कपड़ा मोटा सा डाल लें, ताकि आप तमाम रात आराम से गुजार सकें। ये तरीका है पेशाब से बचने के लिए। प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया हो। मुझे इतना ही कहना है कि मुझे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।